गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन सैनिक के बीच हिंसक झड़प में भारत की 20 सैनिक शहीद हो गए। हालांकि चीन की क्षति के बारे में सटीक संख्या की जानकारी नहीं दी गई है। कहा गया है कि चीन को भी नुकसान का सामना करना पड़ा है। 40 से अधिक सैनिक या तो मारे गए हैं या फिर घायल हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि आखिर बीते 41 दिनों में क्या हुआ जो भारत और चीन के बीच ऐसे हालत हो गए। और चीन के बीच तनाव तब शुरू हुआ था जब 5 मई को दोनों देशों के सैनिक गत 5 और 6 मई को पूर्व लद्दाख के पैकेंगो सो क्षेत्र में वापस से भिड़ गए थे। 5 मई की शाम को चीन और भारत के 250 सैनिक के बीच में हिंसा अगले दिन भी जारी रही थी। इसके बाद 9 मई को उत्तर सिक्किम सेक्टर में भी इस तरह की घटना हुई थी। भारत चीन सीमा विवाद 3488 किलोमीटर लंबी LAC को लेकर है। इसके बाद दोनों सेनाओं के बीच बातचीत के जरिए सीमा विवाद हल करने की कोशिश की थी। देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के बातचीत के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। सरकार ने कहा सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति की हाल निकालने और शांति सुरक्षित करने के लिए दोनों पक्ष सैन्य और कूटनीतिक तौर पर जुड़े रहेंगे। चुशुल मोलोदा क्षेत्रों में हुई बैठक पर विदेश मंत्रालय ने कहा दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्र में शांतिपूर्वक हल निकालने के लिए सहमत हुए हैं। फैसला विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों और नेताओं के बीच हुए समझौतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है कि भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। वर्तमान में चीन की ओर से दक्षिणी शिनजियांग मिलिट्री रीजन के कमांडर और पीपल लिबरेशन आर्मी के ग्रुप मेजर जनरल यू लिन मौजूदा रहने वही भारत की ओर से जनरल हरिंदर सिंह थे। 15 जून को दोनों देशों के बीच कर्नल रैंक के अफसरों की बातचीत हुई, लेकिन 15 जून की देर रात दोनों सेनाओं के बीच झड़प की खबर आई। उसके बाद 16 जून को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की इस अप्रत्याशित कार्रवाई हुई। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि 16 जून को दोनों ओर से सैनिकों द्वारा कोई गोलीबारी नहीं की गई। दरअसल सैनिक के बीच पथराव हुआ, डंडे से एक दूसरे पर हमला किया गया। चीन ने भी मान लिया कि सोमवार 15 जून रात को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प के दौरान उसके भी सैनिक मारे गए हैं। हालांकि उसके कितने सैनिक हताहत हुए हैं उसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी। चीन सरकार मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स के हवाले से चीन की सेना का यह बयान जारी हुआ है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ताजा घटनाक्रम के बाद चीनी सेना प्रवक्ता ने मंगलवार 16 जून को भारतीय सेना से अपील करते हुए कहा कि वह सीमा पर चीनी सैनिकों के खिलाफ सभी भड़काऊ कार्रवाई को तुरंत रोके और बातचीत के माध्यम से विवादों को सुलझाएं और सही रास्ते पर वापस आए। PL ने कहा भारतीय सैनिकों ने एक बार फिर गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पार किया है, जानबूझकर उकसाने वाले हमले किए जिससे गंभीर संघर्ष हुआ और सैनिक हताहत हुए। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए AK न्यूज़।